हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155 जो आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, ठीक है, हीलिंग स्पेल, मल्टीपल स्पेल करती हूँ। आप चाहें तो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा टैरोट कार्ड्स को देखकर। यहां पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं सफल कर रही हूं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज मॉर्निंग थॉट्स क्या है, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। तो यहां पर है 6 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ओके। तो यहां पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, पहले ये जोडिक साइंस बता देते। यहां पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर 6 नंबर, 8 नंबर, यहां पर 4 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मंथ्स की बात की जाए तो यहां पर अगस्त का मंथ, यहां पर मुझे जुलाई, ठीक है, यहां पर जून, अप्रैल, जन, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है कि पार्टनर बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत लो एनर्जी में, बहुत फंसा हुआ सा, बहुत बदा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, प्रॉब्लम में घिर चुके हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में कि ये फंस चुके हैं। अब ये एक कदम बढ़ाएंगे, मतलब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कदम बढ़ाना है, या तो कुएं में गिरेंगे या खाई में गिरेंगे, मतलब बचने का रास्ता कोई नहीं है। क्योंकि यहां पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना, मे बी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी ना इस कनेक्शन में आपके साथ, कुछ ऐसी चीजें करी जो इनको अब रिसीव हो रहा है। कुछ पेन, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ, कोई प्रॉब्लम्स इनको रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी थी तो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वहां से कोई दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर मुझे आपके पार्टनर लो वाइब्रेशन में बहुत अकेलापन महसूस करते हुए, बहुत मायूस, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है इनका, कोई भी नहीं है जो साथ दे, जो समझे, जो सुने, जो इनको हेल्प करे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक टाइम पर आप थे ना, क्योंकि आप देखोगे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आप इनको सारी प्रॉब्लम से निकाल देते थे, सारी तकलीफ से। आप ये कार्ड देख रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में एज इशू हो सकते हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप इनके साथ सुख दुख में खड़े थे, हर तरीके से खड़े थे, हर वे में खड़े थे। इमोशनली आपने इनको इतना सपोर्ट किया है, हर तरीके से सपोर्ट किया है। आप इनके लिए ना कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी कर जाओगे, इस तरीके से थे आप। इनको गाइड भी करते थे, आप खुद फंस जाओ पर इनको निकाल दो, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपका जो प्यार रहा है इनके लिए वो सच्चा रहा है, अनकंडीशनल रहा है। मतलब आप इनको तकलीफ में, दर्द में, परेशानी में एक मिनट नहीं देख सकते।
कि ये परेशानी देखें, ये प्रॉब्लम्स फेस करें, ये 1 मिनट आप नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर, हाँ देखो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, यहां पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी, इमेच्योरिटी, बेवकूफी, नादानी अपनी लाइफ में ना, इन्होंने अपनी लाइफ को ना के साथ मजाक बना के रख दिया है। आपका मजाक जो बनाया वो तो छोड़ो, इन्होंने अपने खुद की लाइफ का मजाक बना लिया है। आप दोनों की एनर्जी मुझे बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, बिल्कुल बदली हुई सी दिख रही है। यानी कि यहां पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हो। अगर इनके लिए महसूस कर रहे हो प्यार, इमोशंस आपके मन में है, ठीक है, आप इनके लिए ऐसा आप करते थे, हमेशा इनको सपोर्ट करते थे, हमेशा इनका साथ देते थे, बट आज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। यानी कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंसान से, आप हाई वाइब्रेशन में हो। इन्होंने बहुत तकलीफ दी, बहुत दर्द झेला, और दर्द झेलते 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 ना इंसान पक्का हो जाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, किसी को आप मार रहे हो, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल दूं, किसी बच्चे को आप मार रहे हो, ठीक है, एक बार मारोगे 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 मारोगे, वो ना हैबिचुअल हो जाएगा, उसको ना आदत हो जाएगी मार सहने की, फिर उसको कोई डर भी नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? मार से उसको लगेगा क्या है, मारेंगे ही तो सही, मैंने झेल लिया है ना, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली आपके साथ भी वही चीजें हुई हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ है कि आपको इन्होंने पेन दिया, दर्द दिया, आपको धोखा दिया, करते गए करते गए करते गए। अब आपने धोखे खा खा के या इनकी तरफ से जो बिहेवियर इन्होंने रखा है, आप ना अंदर से स्ट्रांग बन गए हो। इंसान स्ट्रांग बन जाता है। अगर आपको डर था कि मैं खो ना दूं, इनसे ये दूर ना हो जाए, मैं कैसे रहूंगी या कैसे रहूंगा, मेरी लाइफ मतलब इनके बिना कुछ नहीं है, वर्थलेस है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती थी, राइट। पर जब आप पर बीतती, जब आपने वो चीजें फेस करी, जब आपने वो सब चीजें देखी, उसके बाद क्या हुआ, अब आप हैबिचुअल हो गए हो। अब आपको लिटरली ये आपको छोड़ के जाएं, ये आपको धमकी देते थे, कुछ भी करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी करें, कैसा भी करें ना, किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो गए हो। अपना पहले तो ये आपको आपके माइंड के साथ खेल लेते थे, आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, आपके इमोशंस के साथ खेल लेते थे, बट अब ना ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में हो कि दिमाग से अब ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है, दिमाग आपके पास है, पर लव में, रिलेशनशिप में, कनेक्शन में आप दिमाग अपना यूज नहीं करते थे, आप प्यार दिल यूज करते थे, आप दिल से जीते हो ना। पर अब इन्होंने इतना दिल दुखाया है तो आपको मजबूर कर दिया है दिमाग से चलने के लिए, सोचने के लिए। धोखा दे दे के इन्होंने इतना गलत कर दिया है कि आप मजबूर हो चुके हो। एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आपने बहुत प्यार दिया, अब नहीं। और लिटरली ये आपके लिए ये महसूस कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको नोटिस करते हैं आपके हर एक्शन में। आप किससे मिल रहे हो, आप किसके साथ उठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या ना कर रहे हो, हर चीज में इनकी नजर रहती है, आपके हर एक्टिविटी में, हर आपकी चीजों में इनका ना फोकस रहता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर ऐसा इन्होंने नोटिस किया है कि आप ना बदल चुके हो। लाइक भले ही आप कहोगे कि नहीं दी, आज भी मैं वैसी ही हूं या आज भी मैं वैसा ही हूं, पर इन्होंने जो नोटिस किया है वो मैं आपको बता रही हूं। इनको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हो, अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, और जो कि सही भी है। कोई बार बार इमोशंस के साथ खेले, फीलिंग्स के साथ खेले, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो, अगर आप नहीं हो ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा स्ट्रांग बनो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए भी सोचो। जितना आप दूसरे से कर रहे हो ना, अगर आपको उतना रिसीव नहीं हो रहा है, खुद के लिए करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी खुशियों को पहले रखो। आपने हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए सोचा है, दूसरों के लिए किया है, और दूसरा क्या कहूं मैं, इनके लिए ही किया है, ज्यादातर तो इन्हीं के लिए किया है। चीजें नोटिस कर रहे हैं, इसलिए वो लो फील करते जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था ना, इनको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, कभी भी चले जाएंगे, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि आप इनके लिए तरस रहे होगे, तड़प रहे होगे। जब भी जाए, जब भी आपको अप्रोच करे, क्या होना है, ठीक ही हो जाना है, कनेक्शन को सब कुछ ठीक ही हो जाना है, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना। कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर थे कि मतलब जैसे मैंने कहा ना, फॉर ग्रांटेड लेना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट
अब उनको फर्क पड़ता है, आपके हर एक चीज से उनको फर्क पड़ता है, आपसे उनको फर्क पड़ता है। उनको कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उनको तकलीफ हो रही है, आपसे दूरी बना के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके उनको तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाके। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। वो ना आपके पार्टनर मुझे यहां पर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि रीयूनियन करना है। आप 4 ऑफ वंस का कार्ड देख रहे हो। आप जो कहो, जिस हिसाब से कहो, जैसे कहो, जो आप चाहते हो, आपके लिए सब कुछ कर गुजर जाना है ना, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, आपके साथ। तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना बस पास्ट में ही अटके हुए हैं, पास्ट को ही सोच रहे हैं, पास्ट के लिए ही सोच रहे हैं, बस आप और आप ही चल रहे हो। इनके दिल दिमाग में इनकी लिए ना बस आप ही इंपॉर्टेंट हो, आपके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फ्रस्ट्रेटेड सी दिख रही है, रिग्रेट सी दिख रही है, परेशान से दिख रहे हैं। आपके पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस यहां पर दिख रहा है कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं, उनको कोई नहीं दिख रहा है साथ, कोई नहीं है उनके साथ, उनके लिए खड़ा होने वाला, उनको समझने वाला या वाली जो उनके लिए कुछ करे, कोई भी नहीं है उनके आसपास। जितना आप थे या जितना आप प्यार करते थे या आप अंडरस्टैंड करते थे, कोई नहीं है। और अब वो अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्या करें, कैसे आपके बिना जिए, कैसे क्या करें ना, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली जो भी है, लेकिन रीयूनियन तो दिख रहा है। आज उनकी इच्छा है, एक टाइम पे शायद आप चाहते थे कि रीयूनियन हो, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो, सब कुछ ठीक हो। आज वो चाहते हैं रीयूनियन करना, रीयूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में। आज उनकी इच्छा दिख रही है, उनकी विश दिख रही है आपके साथ रीयूनियन करने की। ठीक है, अब उनको लग रहा है पता नहीं आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, काश आप भी ऐसे ही रिस्पॉन्स करते, काश आप भी वही फील करते, वही सोचते जो ये सोच रहे हैं। पर उनको समझ ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो ना, आपकी फीलिंग्स को वो समझ नहीं पा रहे। बट रिश्ता सुधारना है, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो उनकी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर जो मैं एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, यहां पर बस यही दिख रहा है कि सुधारना चाहते हैं, चीजों को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं, बाकी तब एनर्जीज निकलेंगी और पता चलेगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर है द टावर। मैंने कहा ना वो प्यार इन्होंने खो दिया, जो इनको शायद सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे जरूरी था। लास्ट में मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर के, तो रीडिंग में पूरे बनिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा रीडिंग को कि और क्या उनकी मैसेजेस हैं, उनकी फीलिंग एग्जैक्टली और क्या है, वर्ड्स टू वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द टावर के कार्ड से, हाँ, सेपरेशन में डाल दिया, उस प्यार को खत्म कर दिया, आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया, शायद उस प्यार को ना इन्होंने छोड़ दिया जो इनके लिए सबसे अहम है। आज की डेट पर उनके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हो ना, आपसे सेपरेशन बनाकर दूर जाकर इनको रियलाइज हुआ है कि इनसे क्या हो गया है और ये अब सही कैसे करें, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या करें। पर हाँ, आपकी वैल्यू, आपकी महत्व, आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ जरूर आ गई है। यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको पॉजिटिव देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप टाइम स्पेंड कर रहे हो फैमिली के साथ, जो लोग आपका अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए हैं, आपको उनके साथ देख रहे हैं, उनके लिए फील करते हुए देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं ना। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 सन का कार्ड है। यस, आपकी लाइफ में हार्मनी चल रही है, सब कुछ अच्छा है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको भी आपके साथ रहना है, ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, ऐसे ही वाइब्रेंट करना है, ऐसे ही, क्योंकि उनको पता है कि आपकी एनर्जी क्या है। आपके एनर्जीज में जितने लोग आते हैं ना, वो खुश ही रहते हैं। आप कुछ ऐसे इंसान हो कि परेशानी दूर कर देते हो, तकलीफें दूर कर देते हो, मतलब अपनी बातों से, या फिर मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, पर हाँ, एक हीलिंग, प्रॉपर आप हीलर हो या प्रोफेशन आपका हीलर हो, जरूरी नहीं है, पर आप ऐसे इंसान हो जिससे
ना तकलीफ इनकी दूर हो जाती थी, जिससे बात करके, जिसको समझा के, जिसके लिए करके ना सब कुछ परेशानियां दूर हो जाती थी। आप ऐसे इंसान हो तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना है। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर होते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख पा रहे हैं। आपसे दूरी बनती हुई उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करिए, इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाके, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है आपके पार्टनर ना। काश फिर से वो पहला वाला समय, वो टाइम क्रिएट कर पाते, आपके पास रह पाते, वो सब याद करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? तो यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, स्टक हो गई हैं, तो ठीक करना है उनको, तो बैलेंस करना है। स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है एक स्टार, एक पॉजिटिव पर्सन, एक प्यार करने वाली, इमोशंस वाली या वाला जो भी हो आप, मेल फीमेल, वो इनसे दूर हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप चल रहे हो उनके दिल और दिमाग में, बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं वो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि ना कहीं हो सकता है कि फाइनेंसेस भी आपसे, फाइनेंसेस की भी इन्होंने हेल्प ली, मतलब आपका बहुत यूज किया इन्होंने, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, लिटरली, मतलब इतना करने के बाद उसके बाद आपको क्या मिला है? दर्द, तकलीफ, धोखा, बिट्रेल, या फिर इनकी तरफ से धुतकार, रिजेक्शन ना, क्या मिला है? यही सब मिला है कि दिया है इन्होंने, तकलीफ दी है भाई, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा कुछ कर जाएगा या कर जाएगी, ये ऐसा कुछ करेगा या ऐसा कुछ करेगी, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शायद कि ये आपको इतनी तकलीफ दे देंगे, इतनी परेशानी देंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा नहीं था। पर आज ना खुद भी अपने अंदर, मतलब खुद पर भी थू थू हो रही है इनको, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, इवन खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। आपसे तो ये क्या मिलाते हैं, दूसरों से तो ये क्या मिलाते हैं, ये खुद की नजरों में गिर चुके हैं। इतना गलत कर दिया, इतने सेल्फिश हो गए थे, इतने मतलबी हो गए थे, इतना कुछ गलत किया ना, वो खुद को फेस नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि खुद को भी कैसे फेस किया जाए, खुद को भी कैसे देखा जाए, ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया। उनको लिटरली ये फील हो रहा है कि इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती इनसे हुई ना, ओ माय गॉड। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहां पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं वो आपको इस एनर्जी में नहीं देख सकते, इंडिपेंडेंट या कॉन्फिडेंट या दूर जाता हुआ, रूड। उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत रूड हो चुके हो, आप बहुत ईगो में आ चुके हो ना, वो नहीं देख पा रहे। वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है आप इनको जस्ट इग्नोर कर रहे हो, अब इनका होना नहीं होना आपके लिए मैटर ही नहीं करता। तो इनको ऐसा लग रहा है आप पहले जो थे ना वही सही थे, जिसका दिल साफ था, जो केयरिंग थी, जो थी या था, जो भी है, इनकी बातों में आ जाना, इनके लिए सब कुछ करना, इनके लिए समझना, इनको प्यार देना। ऑब्वियसली बात है, इंसान को तो वही चाहिए ना कि हर तरीके से ये आपके लिए करे, हर तरीके से ये आप में इन्वेस्टेड रहे, और क्या चाहिए। पर बदले में क्यों करे भाई, कोई क्यों करोगे आप भी? क्या इन्होंने आपको ऐसा दिया, ऐसा किया? आपको वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी, वो प्यार, वो इमोशंस आपकी इंपॉर्टेंट समझी, तो क्यों करोगे आप ना? सही बात है, क्योंकि कई किया, धोखा ही दिया, चीट किया, आपके फीलिंग्स के साथ खेला, आपको हार्ट ब्रेक दिया, तो क्यों करोगे आप ना? यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ जो भी इन्होंने किया वो एक मिस्टेक थी, एक भूल थी। अब ये कैसे सुधारें चीजों को, कैसे बेहतर करें, वो समझ ही नहीं पा रहे कि किस वे में करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब सिचुएशन को कैसे डील किया जाए ना। गलतियां तो कर दी, मिस्टेक तो हो गई, पर अब सही कैसे करें भाई इन सब गलतियों को, नहीं समझ पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए।
एस ऑफ पैंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है एल्डर ऑफ पैंटिकल्स। फॉर द एल्डर ऑफ पैंटिकल्स कार्ड दिख रहा है कि अब वो मेच्योर हो रहे हैं। जो इमेच्योरिटी वो करते हुए आए हैं, बेवकूफियां नादानियां करते आए हैं, पर अब उनका माइंडसेट मेच्योर हो रहा है आपको लेकर, चीजों को लेकर। वो सही से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और करना चाहते हैं। वो आपकी कदर करना चाहते हैं। वो अब मेच्योरली चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उन्होंने क्या किया, क्यों किया, जो भी किया वो गलत था ना। तो मेच्योरली आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका नजरिया बदला है, उनकी सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है, उनका मतलब ना चीजों को देखना, हाँ वो बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं, बदले हुए से दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आपके लिए एक्शन लेना है। अब कुछ भी हो, कोई कुछ बोले, कोई कुछ समझे, कोई कुछ हो, या आप जो समझते हो, आपको जो सोचना है, कोई कुछ भी कहे, उनको एक्शन लेना है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, हर हाल में, हर कीमत पर। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि रियूनियन करना है। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो आप कार्ड्स? अब ऐसा दिख रहा है वो आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, आपको कमिटमेंट देते हुए, आपके लिए सब कुछ करना है, क्योंकि उनको गलती रियलाइज हुई है। वो ऑरिकल ऑफ पैंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, उनको बात करनी है। 10 ऑफ कप्स, हाँ बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहां पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बातों को क्लियर करेंगे। ऑरिकल ऑफ पैंटिकल्स, चीजों को समझेंगे, आपके सामने रखेंगे और आपकी सुनेंगे, माफी मांगेंगे। ठीक है, गलती तो हुई है और कोई रास्ता नहीं है एक माफी मांगने के अलावा, पर जो भी है आप जैसे भी, एक मन में चल तो रहा है, पता नहीं आप क्या सोचोगे, आप कैसे ट्रीट करोगे, नहीं क्या करोगे ना, बट उनको करना है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आपको देना है वो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ करना है जो उनसे हो सकता है ना, वो सब कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हाँ, क्यों उनके दिल में आपको लेकर प्यार है और वो सच में है और बहुत इंटेंस है उनके मन में। ठीक है, भले वो जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, पर अब जताना भी है, दिखाना भी है, बताना भी है। ठीक है, सब कुछ करना है आपके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पप आउट हुआ है एस ऑफ पैंटिकल्स। तो वही आपको वैसा ही इंसान, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो, बदल गए हो, ईगो में आ गए हो या चेंज हो गए हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में देख रहे हैं, पर आपका दिल जीत के, विश्वास जीत के, आपको जीत कर फिर से आपको ये पहले जैसा बना देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अनहील्ड हो ना, आप अब विश्वास नहीं करते हो, मे बी ट्रस्ट नहीं करते हो, या नहीं कर पाओगे इनके ऊपर ना, अब आगे चलकर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बट जो भी कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए इनको करना है। चैंपियन ऑफ पैंटिकल्स, यहाँ पर चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ईगो था। द एम्परर का कार्ड भी है ना, वो सब टूट गया है, अब ईगो नहीं दिखाना है अब आपके लिए, क्योंकि अभी आपको भी वो ईगो में देख रहा है, तो बैलेंस करना है एनर्जीज को। ठीक है, बैलेंसिंग वे में चलना है। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, या आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर दिख रहा है 34, 26, 73, 33, 66, 64, 45, 32, 25, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। आई डोंट नो, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कुछ मैसेजेस लेंगे इनके, ठीक है, कुछ और क्या वो फील कर रहे हैं देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि दी मैसेजेस भी ले लिया करो। ठीक है, तो हाँ ले लेते हैं, कभी कभी तो चलता है, राइट। तो मैसेजेस ले लेते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनके मैसेजेस बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो वो दिल से फील कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं पर फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो बताना चाहते हैं क्या है। तो यहाँ पर 2 अनफोल्ड हुए हैं कार्ड्स। यहाँ पर है व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब ये आपके साथ होते हैं ना, या आपके साथ थे ना, ये अपने साथ होते थे, क्योंकि आप इनको प्यार करना सिखाते थे, खुद से प्यार करना, केयर करना, या फिर इनको समझना। आप कितने अच्छे से समझते थे इन्हें, एग्जैक्टली जो ये है ना, आप ही समझ पाए हो, कोई नहीं समझ पाया। इन्हें चाहिए, ये क्या सोचते हैं, ये क्या फील कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो,
मतलब आप इस तरीके से इनको होल्ड करके रखते थे ना, इस तरीके से आपने इनको पकड़ के रखते थे कि ये कहीं ना जाए, ये आपसे दूर ना जाए। आपके मन में कितना प्यार था, कितने इमोशंस थे कि आप इनको कहीं जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आपका प्यार ही तो था, आपकी आपकी जो फीलिंग्स ही तो थी जो इनको बांध के रखती थी, इनके साथ रहने में मजबूर थे आप ना। प्यार की वजह से बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनल लव उनको फील हो रहा है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। मतलब आप पहले इंसान हो जिससे इन्होंने खुलकर बातें की हैं या फील किया है कि आप उतना अच्छा रिस्पॉन्स इनको दे रहे हो। देखो कभी क्या होता है, हम किसी से बात करते हैं और सामने वाला पता चल ही जाता है कि इंटरेस्टेड है नहीं है, सुख दुख सुनने में, दुख सुनने में ना। आजकल लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, नहीं दिखाते हैं, सबको अपनी परेशानी लगती है, सबको अपनी परेशानी बतानी होती है ना, सुनने वाला कोई नहीं होता है। पर आप एक गुड लिसनर थे, आप पहले इंसान हो जो इनको अंडरस्टैंड करते थे, और आप पहले इंसान हो जो ये अपने सुख दुख जिसके साथ बांटते थे और इनको बहुत लाइट फील होता था, बहुत हल्का फील होता था। तो ये फील कर रहे हैं, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। इनको ना आपकी आर्म्स में, आपके आसपास रहने से आप में ना बहुत कंफर्टेबल फील होता था। आपने इनको बहुत कंफर्टेबल फील कराया है, हमेशा ना बहुत पॉजिटिव फील कराया है। यहां पर है यू स्मेल गुड, तो आपकी जो स्मेल है आपकी बॉडी की, आपकी स्मेल अच्छी लगती है इनको ना। तो यहां पर वो आपको यस स्मेल जैसे लेना चाहते हो, मतलब अटैच होना चाहते हो, फिर से आपको स्मेल करना चाहते हो, क्लोज आके ना, करीब आके ही स्मेल कर सकते हैं। तो यस वो फीलिंग दिख रही है। वी आर अ परफेक्ट मैच, आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, परफेक्ट मैच हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बस देखते रहना चाहते हैं, बस आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप अब इनको फील हो रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ बहुत पॉजिटिव है, आप दोनों का एक परफेक्ट मैच है, ये ऐसा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। और चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, स्पेल्स भी ले सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।